प्रश्नमाला 23 एक नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 600 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 450 रुपया। तो प्रतिशत हानि बतावें। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम सबसे पहले हानि निकालेंगे, उसके बाद हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 600 रुपया, तो 600 देंगे, माइनस विक्रय मूल्य है 450 रुपया, तो 450 रुपया देंगे। अब इसे हम घटाकर लिख लेंगे तो बचेगा 50 रुपया। उसके बाद हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हानि है 50 रुपया, तो देंगे 50 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 600 रुपया, तो देंगे 600। नीचे से एक जीरो काटेंगे, फिर ऊपर से एक जीरो काटेंगे, फिर नीचे से एक जीरो काटेंगे, फिर ऊपर से एक जीरो काटेंगे, फिर दुक्का से नीचे काटेंगे, दो तिया 6, फिर दुक्का से ऊपर काटेंगे, दो दूनी 4, दो पचे 10। तो ऊपर बचा 25 और नीचे बचा 3, तो 25 बटा 3 प्रतिशत, ये मेरा आंसर हो गया। 2 नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 325 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 260 रुपया। तो हानि प्रतिशत बतावें। तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 325 माइनस विक्रय मूल्य है 260। तो इसे हम घटा देंगे तो बचेगा 5, 12 से 6 गया 6, 65 रुपया। तो अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है फॉर्मूला हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि मेरा है 65 रुपया, तो देंगे 65 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 325। इसे हम काटेंगे पचका खोड़ा से, हम नीचे काटेंगे 5 छक 30, पचे 25, फिर पचका खोड़ा से ऊपर काटेंगे पचका 5, 5 तिया 15। अब तेरका 13, 13 पचे 65 और पचका 5, 5 दूनी 10। ये वाला शून्य ई पर दे देंगे। तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 20%। 3 नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 60 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 42 रुपया। तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे। तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य लेंगे 60 रुपया माइनस विक्रय मूल्य 42 रुपया। इसे हम घटा देंगे तो बचेगा 18 रुपया। तो अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम हानि लेंगे 18 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 60 रुपया। तो यहाँ नीचे हम काटेंगे एक शून्य और ऊपर काटेंगे एक शून्य। उसके बाद छक्का 6 और छोतिया 18, तो ऊपर बचा 3 और 10, तो 10 तिया 30। तो मेरा आंसर आ गया 30%। 4 नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 1250 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 1000 रुपया। तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे। तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य लिखेंगे 1250 रुपया माइनस विक्रय मूल्य लिखेंगे 1000, तो घटकर आएगा 250 रुपया। उसके बाद अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुना 100
बटा क्रय मूल्य। तो लिखेंगे हानि 250 रुपया गुना 100, उसके बाद बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 1250 रुपया। तो अब इसे हम काटेंगे, तो नीचे से एक शून्य को काटेंगे, फिर ऊपर को एक शून्य को काटेंगे, फिर 25 का 25 और 25 पचे 125, 5 का 5, 5 दूनी 10 और ये वाला शून्य यहाँ पर रख देंगे। तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 20%। 5 नंबर में है, क्रय मूल्य दिया है 1660 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 1328 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरे पास है 1660 रुपया माइनस विक्रय मूल्य है मेरे पास 1328 रुपया, तो घट कर आएगा 332 रुपया। उसके बाद अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि मेरे पास है 332 रुपया, तो लिखेंगे 332 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1660 रुपया, तो लिखेंगे 1660 रुपया। तो नीचे से एक जीरो काटेंगे, फिर ऊपर से एक जीरो काटेंगे, फिर हम 166 को काटेंगे दुक्का से, 2 अठी 16, 2 तिया 6, फिर दुक्का से ऊपर काटेंगे, दुक्का 2, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर हम 83 का 83 और 83 दूनी 166, तो ऊपर मेरे पास बच गया है 2 और 10, तो 10 दूनी 20%। तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 20%। 6 नंबर में है, क्रय मूल्य दिया है 2440 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 1708 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे। तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है मेरे पास 2440 रुपया, तो लिखेंगे 2440 माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 1708 रुपया। तो इसे जब हम घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 732 रुपया। उसके बाद अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम हानि देंगे 732 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 2440 रुपया। तो अब इसे हम काटेंगे, तो नीचे से एक जीरो काटेंगे, फिर ऊपर से एक जीरो काटेंगे, फिर 244 को दुक्का से काटेंगे, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर दुक्का से ऊपर काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर हम दुक्का से काटेंगे, 2 छक 12, दुक्का 2, दुक्का 2, 1, 2 अठी 16, 2 तिया 6, फिर 61 का काटेंगे, 61 का 61, 61 तिया 183, तो ऊपर मेरे पास बचा है 3 और 10, तो 10 तिया 30, तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 30%। 7 नंबर में है, क्रय मूल्य दिया है 1665 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 1332 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो सबसे पहले हानि निकालेंगे, तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 1665 रुपया और विक्रय मूल्य है 1332 रुपया। तो जब इसे हम घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 333 रुपया। उसके बाद हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि मेरे पास है 333 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरे पास है
1665 रुपया। तो इसे हम 50 से काटेंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और ये शून्य यहाँ पर आ जाएगा और 333 जाएगा एक बार में, फिर ऊपर का 333 जाएगा एक बार में। तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 20%। 8 नंबर में है, क्रय मूल्य दिया है 740 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 481 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे, तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 740 रुपया माइनस विक्रय मूल्य है 481 रुपया। जब इसे हम घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 259 रुपया। उसके बाद अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास कर हानि है 259 रुपया, मेरे पास हानि है 259 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है मेरे पास 740 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे 740, नीचे से एक जीरो कैंसिल, फिर ऊपर से एक जीरो कैंसिल, फिर हम काटेंगे दुक्का से, दो तिया 6, दो सती 14, दो पचे 10, तो 37 का 37 और 37 सती 259। तो ऊपर मेरे पास 7 है और 5 है, तो 7 पचे 35, तो ये मेरा आंसर हो गया 35%। 9 नंबर में है, क्रय मूल्य दिया है 345 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 276 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 345 रुपया और विक्रय मूल्य है 276 रुपया। तो जब इसे हम घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 69 रुपया। तो अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास हानि है 69 रुपया, तो लिखेंगे 69 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 345 रुपया, तो लिखेंगे 345 रुपया। इसे हम 50 से काटेंगे, 5 छक 30, 5 नमा 45, 5 दूनी 10, तो 69 का 69 और 69 का 69, तो मेरे पास बच गया 20% आंसर। 10 नंबर में है, क्रय मूल्य है 664 रुपया, विक्रय मूल्य है 498 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 664 रुपया और विक्रय मूल्य है 498 रुपया। तो जब इसे हम घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 166 रुपया। अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि मेरा है 166 रुपया, तो लिखेंगे 166 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 664 रुपया, 664 रुपया। इसे हम काटेंगे दुक्का से, दो तिया 6, दो तिया 6, दो दूनी 4, और यहाँ से इसको काटेंगे, दो पचे 10 और ये एक शून्य आ जाएगा। फिर दुक्का से काटेंगे, तो काटेंगे दुक्का 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 छक 12, तो फिर हम इसे काटेंगे, दो दूनी 4, दो पचे 10। अब हम नीचे 166 को एक बार में और ऊपर 166 को एक बार में काटेंगे। तो मेरे पास फाइनली जो बच गया है 25%। तो मेरा आंसर हो जाएगा 25%। 11 नंबर में है, क्रय मूल्य दिया है 372 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 279 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे, तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
तो मेरे पास क्रय मूल्य है 372 रुपया और विक्रय मूल्य है 279 रुपया। तो मेरे पास जो बचकर आएगा वो आएगा 93 रुपया। तो अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास हानि है 93 रुपया, तो लिखेंगे 93 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 372। तो इसे हम काटेंगे, दुक्का से काटते हैं। तो दुक्का 2, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 पचे 10, फिर दुक्का से काटेंगे 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और नीचे से एक 93 जाएगा एक बार में और ऊपर का 93 जाएगा एक बार में। तो ऊपर बच गया मेरे पास 25%। तो मेरा आंसर हो जाएगा 25%। 12 नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 745 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 447 रुपया। तो प्रतिशत हानि बता दें। तो हम सबसे पहले हानि निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरा क्रय मूल्य है 745 रुपया और विक्रय मूल्य है 447 रुपया। तो जब इसे हम घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 298 रुपया। उसके बाद अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास हानि है 298, तो यहाँ पर लिखेंगे 298 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 745, तो लिखेंगे 745। इसे हम पचका से काटेंगे। तो लिखेंगे पचका 5, 5 चौक 20, 5 नमा 45, ऊपर काटेंगे 5 दूनी 10। फिर हम 149 का 149 और 149 दूनी हो जाएगा 298। तो ऊपर मेरा रहा 2 और 20, तो 20 दूनी 40% मेरा आंसर आ गया। 13 नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 950 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 665 रुपया। तो प्रतिशत हानि बता दें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे। तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 950 माइनस विक्रय मूल्य है 665। तो जब इसे हम घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 250 रुपया। तो अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास हानि है 250, तो लिखेंगे 250 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 950, तो लिखेंगे 950। नीचे से एक शून्य कैंसिल, फिर ऊपर से एक शून्य कैंसिल। फिर हम पचका से काटेंगे इसे। पचका 5, 5 नमा 45, फिर इसे काटेंगे 5 25, 19 का 19, 19 तिया 57। तो ऊपर मेरे पास है 3 और 10, तो आंसर आ जाएगा 10 तिया 30%। 14 नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 730 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 438 रुपया। तो प्रतिशत हानि बता दें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे। तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 730 रुपया और विक्रय मूल्य है 438 रुपया। और जब इसे हम घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 292 रुपया। उसके बाद अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास हानि है 292 रुपया, तो लिखेंगे 292 गुने 100 बटा क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य है 730 रुपया, तो लिखेंगे 730 रुपया। तो नीचे से एक जीरो, ऊपर से एक जीरो गया। फिर 73 का 73 एक बार में और 73 चौक 292 4 बार में कट जाएगा। तो ऊपर मेरे पास है 4 और 10, तो 10 चौक 40% मेरा आंसर आ गया। 15 नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 550 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 440 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे, तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 550 रुपया और विक्रय मूल्य है 440 रुपया। तो जब हम इसे घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 110 रुपया। उसके बाद अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास हानि है 110 गुना 100 बटा क्रय मूल्य 550। तो नीचे से एक जीरो, फिर ऊपर से एक जीरो, और 11 का 11, 11 पचे 55, फिर 5 का 5, 5 दूनी 10, और ये वाला शून्य यहाँ पर दे देंगे। तो मेरा आंसर आ गया 20%। 16 नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 624 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 468 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे, तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 624 रुपया, तो लिखेंगे 624 माइनस विक्रय मूल्य है 468 रुपया। तो जब इसे हम घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 156 रुपया। अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100। तो हानि मेरे पास है 156, तो लिखेंगे 156 गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 624, तो लिखेंगे 624। अब इसे हम काटेंगे, तो हम चरका से काटते हैं, तो चरका 4, 2, 4 पच्चे 20, 4 छक 24। इसे हम काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, और नीचे से 156 एक बार में और ऊपर से 156 एक बार में। तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 25%। 17 नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 832 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 624 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे, तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 832 रुपया और विक्रय मूल्य है 624 रुपया। तो जब इसे हम घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 208 रुपया। उसके बाद अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास हानि है 208, तो लिखेंगे 208 गुने 100 बटा क्रय मूल्य है 832। तो इसे अब हम काटेंगे चरका से, 4 दूनी 8, 0, 4 अट्ठी 32। उसके बाद इधर काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। तो अब नीचे से 208 एक बार में और ऊपर से 208 एक बार में। तो मेरे पास फाइनली आंसर बच गया 25%। 18 नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 444 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 333 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे, तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 444 रुपया और विक्रय मूल्य है 333 रुपया। तो जब इसे हम घटाएंगे तो बचेगा 111 रुपया। अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास हानि है 111, तो लिखेंगे 111 गुना 100
बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 444। 444 तो 111 एक बार में कटेगा और 111 चौक 444 चार बार में कटेगा और 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 25%। 20 नंबर में है क्रय मूल्य दिया है 420 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 273 रुपया, तो प्रतिशत हानि बतावें। तो हम सबसे पहले हानि निकालेंगे। तो लिखेंगे हानि बराबर, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य है 420 और विक्रय मूल्य है 273। तो जब इसे हम घटाएंगे तो आएगा 147 रुपया। उसके बाद अब हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे पास हानि है 147, लिखेंगे 147 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 420 रुपया। तो लिखेंगे 420 रुपया। नीचे से एक शून्य कैंसिल, ऊपर से एक शून्य कैंसिल। उसके बाद इसे हम काटेंगे शतका से, 7 छक 42 और 7 दूनी 14 और 7 का 7। फिर हम काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 सती 21। उसके बाद 2 का 2, 2 पचे 10। तो ऊपर बचा 7 और 5। तो मेरे पास आएगा आंसर 35%।